अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट ऑफ क्लास 9 एंड 10th स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम हमने एक्सरसाइज नंबर 4.8 जो है वो कंप्लीट कर ली थी। आज हम मूव करेंगे एक्सरसाइज 4.9 पर। ठीक, तो स्टूडेंट्स आपके सामने देखें, मैंने डॉट्स यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं और यहाँ पे कुछ फार्मूलाज आपके सामने गिवन है। ठीक, ज़रा गौर से देख लीजिएगा। आपके पास a प्लस बी का होल क्यूब बराबर होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और ब्रैकेट में a प्लस बी। अच्छा, इसके दो फार्मूलाज हैं, लेकिन जो सबसे ज़्यादा सिंप्लीफायर सबसे ज़्यादा इजी फार्मूला है तो मैं इसका सेकंड वाला फार्मूला यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, सेकंड उसके बाद फार्मूला है a माइनस बी का होल क्यूब बराबर आपके पास इक्वल होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab a माइनस बी। ठीक, अच्छा नेक्स्ट देखिएगा, आपके पास जो है a क्यूब प्लस बी क्यूब सही आपके पास बराबर होगा a प्लस बी a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अच्छा, उसके बाद देन a क्यूब माइनस बी क्यूब, तो ये आपके पास बराबर है किसके a माइनस बी a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर के। ठीक, तो आपने ध्यान रखना है कि यहाँ देखिए अगर a क्यूब प्लस बी क्यूब है तो यहाँ पे इस वाले ब्रैकेट में माइनस आएगा, और अगर a माइनस है तो बाकी देखिएगा अंदर की तमाम वैल्यूज़ जो हैं वो पॉजिटिव हैं आपके साथ। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आए बाकायदा अपनी जो एक्सरसाइजेस का आगाज़ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपके पास आपकी बुक में पेज नंबर अगर आप देखें 92 पर, तो आपको बुक का पेज नंबर 92 आपका क्वेश्चन नंबर 1 विच मीन्स पार्ट 1 आपके सामने लिखा हुआ फाइंड द क्यूब ऑफ द फॉलोइंग। आपने क्यूब मालूम करना है जो आपको क्वेश्चंस दिए गए हैं। ठीक, तो मैं आपकी जो है मैं एक क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करवा के बता रहा हूँ ताकि आप बाकी के क्वेश्चन जो हैं वो आप सेल्फ करेंगे, आपका होम असाइनमेंट होगा। क्वेश्चन क्या था हमारे पास 3x प्लस 4। स्टेटमेंट क्या दिया है, फाइंड द क्यूब ऑफ द फॉलोइंग। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, टेकिंग क्यूब, मैं क्यूब ले रहा हूँ। ठीक, तो अगर मैं क्यूब लूँगा तो क्या होगा 3x प्लस 4 का होल क्यूब। अच्छा स्टूडेंट्स, अगर आप यहाँ गौर से देखें तो यहाँ भी फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है a क्यूब प्लस बी क्यूब, एक a प्लस बी का होल क्यूब। ठीक, a प्लस बी का होल क्यूब आपके पास इक्वल होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab a प्लस बी। ठीक, वन सेकेंड देख लें, आपके पास ब्रैकेट के अंदर जो फर्स्ट वन वैल्यू होगी वो सपोर्ट करेगी a को, और सेकंड जो आपके पास प्लस या माइनस के बाद सेकंड वैल्यू जो होगी आपके पास वो नंबर ऑफ वेरिएबल है वो सपोर्ट करेगा आपके पास b को, विच मीन्स वो b होगा। ठीक, तो 3x जो है वो a है एंड देन 4 जो है वो b है। बाकायदा अब मैं यहाँ पे मेंशन करवा देता हूँ जो फॉर्मूला मैं इस्तेमाल करूँगा। आपको पता है यहाँ पे a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला जो है वो यूज़ हो रहा है। a प्लस बी का होल क्यूब किसके इक्वल है स्टूडेंट्स, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab a प्लस बी। ठीक, तो अब बता चुका हूँ मैं आपको कि 3x जो है वो a है और 4 जो होगा वो मेरे पास b है। फार्मूला हमेशा इक्वल के इस तरफ से लगाते हैं, तो अब आइए फार्मूला अप्लाई कर देते हैं। a की प्लेस पे क्या यूज़ कर रहे हैं 3x का क्यूब, प्लस b की प्लेस पे क्या यूज़ कर रहे हैं 4 का क्यूब, प्लस 3a जो है वो आपके पास 3x है और b जो है वो आपके पास 4 है। बाकी a प्लस b का मतलब क्या होगा आपके पास 3x प्लस 4। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिएगा ज़रा, अगर मैं यहाँ पे 3 का क्यूब, इसमें से जो क्यूब है ये 3 के साथ भी होगा और देन ये x के साथ भी है, तो 3 3 ज़ा 9 और 9 3 ज़ा कितना हो गया 27। ठीक, तो यहाँ पे आप ज़रा देख लें 27x क्यूब, 4 4 ज़ा 16, 16 4 ज़ा 64, 4 टाइम 3 टाइम्स करेंगे 4 को, योर आंसर विल बी 64। 3 3 ज़ा 9, 3 3 ज़ा 9 एंड 9 4 ज़ा आपके पास कितना हो गया 36x। ठीक है, एंड सेकंड आपके पास देखिएगा ज़रा ब्रैकेट में 3x प्लस 4 जो है वो मैं भी एज इट इज़ रख रहा हूँ। आगे देखें मैं इसको किस तरीके से ब्रैकेट को रिजॉल्व करूँगा। ठीक, यहाँ तक आपकी उम्मीद करता हूँ समझ में आ चुका होगा। अब ये देखिएगा ज़रा 27x क्यूब एज इट इज़ मैंने रखा है इसको, प्लस 64 एज इट इज़ मौजूद है। अब देखिएगा ये जो 36x है, ठीक, ये इस x से भी मल्टीप्लाई होगा एंड देन ये आपके पास इस 4 से भी मल्टीप्लाई होगा। तो 36x को जब आप x से करवाएंगे तो ये होगा 36 3 आपके पास कितना हो गया 108 एंड देन x कितना हो गया x स्क्वायर। 36x को जब आप 4 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो दैट इज़ 144x। ठीक, अब आपने अरेंज करना है, विच मीन्स पहले क्यूब पावर देन स्क्वायर फिर पावर 1 और फिर कोई भी कांस्टेंट या विच मीन्स नंबर कोई। तो आप ज़रा देखें आपके सामने में पहले पावर क्यूब है तो 27x क्यूब है, देन आपके पास 108x स्क्वायर है, देन उसके बाद 144x है एंड देन एट इन द लास्ट 64। ठीक, दिस इज़ योर आंसर। तो आप इस तरीके से इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। अब ये देखें, ये तो स्टूडेंट्स
ये आपके पास होगा, ये जो क्वेश्चन था आपके पास ये टोटल मतलब दो a प्लस बी का होल क्यूब हमने यहाँ पे अप्लाई किया था। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं क्या वेरिएशन है, क्या चेंजिंग है। आइए जी स्टूडेंट, आप आपके सामने देखें, अब यहाँ पे अमाउंट में वैल्यू जो है आपको गिवन है। अब आपने इसको सॉल्व करना है, किस तरीके से करेंगे मैं आपको गाइड करूँगा। सॉल्व, वैल्यू क्या है आपके पास 3x माइनस 1/3y। ठीक, टेकिंग क्यूब ले रहे हैं एग्जैक्टली। ठीक, तो क्यूब आपके पास क्या होगा, किसका लेंगे 3x माइनस 1/3y का होल क्यूब। ठीक है स्टूडेंट्स, अब जब होल क्यूब लिया तो यहाँ देखें फॉर्मूला जो ब्रैकेट में आपको पता होगा स्टूडेंट्स, तो 3x है, ये a है, और जो माइनस है साइन के बाद वाली सेकंड वैल्यू जो है वो b सपोज करते हैं। फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है a माइनस बी का होल क्यूब। ठीक है, मेंशन करवा देंगे a माइनस बी का होल क्यूब बराबर होगा आपके पास किसके, फॉर्मूला आपके पास लिखे हुए थे a क्यूब माइनस बी क्यूब। ठीक है, माइनस 3ab एंड देन a माइनस बी। ठीक है, तो देखें आपके सामने ये वैल्यू फॉर्मूला हमने इसको मेंशन करवा दिया कि भाई हम फॉर्मूले ये इस्तेमाल कर रहे हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, अब आप नेक्स्ट देखिएगा a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab a प्लस बी। अब आपके पास a जो था वो 3x था और जो b है वो 1/3y है, तो आप फॉर्मूला यहाँ से अप्लाई करेंगे। ठीक, यहाँ से अप्लाई करते हैं a क्यूब, क्योंकि ये ऑलरेडी ये चीज़ तो हमें दी हुई है। ठीक है, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab a माइनस बी। तो देखिए स्टार्ट कर रहे हैं, a क्यूब विच मीन्स a आपके पास क्या है 3x का क्यूब माइनस बी क्यूब विच मीन्स आपके पास 1/3y का क्यूब। ठीक है, माइनस 3a जो है वो आपके पास 3x है और जो b है वो आपके पास 1/3y है, और बाकी आपके पास a माइनस बी का मतलब 3x माइनस 1/3y। अच्छा स्टूडेंट्स, अब देखें ज़रा, आपने जो वैल्यू तो पहले आपने मालूम कर ही ली होगी इसकी कि अगर आप इस मीन्स यहाँ पे 3x क्यूब आपके सामने गिवन है। ठीक, तो 3 3 9, 9 3 कितना होता है आपके पास 27x क्यूब। बिल्कुल यहाँ देख लीजिएगा, 1 का क्यूब 1 होता है, 1 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, 1 मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 1, तो वो एग्जैक्टली आपके पास 1 ही होता है। जबकि 3y, अब ये जो क्यूब है 3y पर भी है, तो 3 3 9, 9 3 27। ठीक है, अच्छा उसके बाद फिर y के ऊपर जाएगा तो देन y क्यूब। अच्छा अब ये देखिएगा, ये मल्टीप्लाई, ये डिवीजन और मल्टीप्लाई के दोनों आपके पास 3 कैंसिल हो गया, रिमेनिंग वैल्यू क्या बची माइनस 3x 1 जा x हो गया और डिवाइड बाय आपके पास जो रिमेनिंग है डिवाइड बाय y। अच्छा अब जो बाकी ब्रैकेट में वो है 3x माइनस 1/3y। ट्वेंटी 7x क्यूब मैं एज इट इज़ रख रहा हूँ, माइनस 1/27y क्यूब मैं एज इट इज़ रख रहा हूँ। ठीक है, अब ज़रा देखिएगा, जब 3x को मैं मल्टीप्लाई करवाऊँगा 3x से, तो 3 3 से सबसे पहले आप नंबर कर लें, प्लस माइनस माइनस 9, x एंड x कितने हो गए, पावर z होती है, x स्क्वायर डिवाइड बाय y। ठीक, माइनस माइनस क्या हो गया आपके पास प्लस, 3x वन सा कितना हो गया 3x, एंड देन अगर आप y को करेंगे तो कितना होगा 3y स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप ये और से देखिएगा, ये जो है आपके पास यहाँ पे ये आंसर मौजूद है। अब इसको आप चाहें तो स्टूडेंट्स आप अरेंज भी कर लें। अरेंज आप किस तरीके से अगर देखें तो ये डिवीजन का 3 ये भी कैंसिल हो रहा है। ठीक, तो आपके पास रिमेनिंग वैल्यूज़ क्या बची हैं 27x क्यूब, ठीक, 1/27y क्यूब, देन माइनस 9x स्क्वायर y, एंड देन आपके पास प्लस xy स्क्वायर। अच्छा सेकंड देख लीजिएगा, आपने अरेंज करना है, 27x क्यूब आप एज इट इज़ रखेंगे स्टूडेंट्स, इस क्यूब के बाद जो पावर है वो आपके पास 9x स्क्वायर डिवाइड बाय y, देन उसके बाद प्लस पावर 1x डिवाइड बाय y स्क्वायर, एंड देन उसके बाद प्लस, देखिए 1 है तो 1 हम अगर 1 डिवाइड बाई 27 है तो ऊपर 1 है। ठीक है, नॉमिनेटर में तो हम इसको हम
एज हम लास्ट में रखेंगे, बिकॉज क्यों, क्योंकि नंबर के तौर पर हम इसको सपोज करेंगे। तो 1 डिवाइड बाई 27y³। तो अब ज़रा आप अरेंजमेंट देखिएगा, x³ x² x1, देखें y³ y² y1, दैट इज़ द करेक्ट अरेंजिंग ऑर्डर। ठीक, तो दिस इज़ योर आंसर। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9 एंड 10। स्टूडेंट्स हम प्रीवियस लेक्चर में जो है हमने 4.9 पार्ट नंबर 1 जो थे उसके 2 क्वेश्चंस मैंने आपको करवाए थे और बाकी रिमेनिंग आपने खुद करने। मेरे ख्याल से ऑलमोस्ट उसके 6 पार्ट हैं या 4 पार्ट्स हैं। ठीक, अब ज़रा देखिएगा पार्ट नंबर 2 जो है, ठीक, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्सरसाइज 4.9 पेज नंबर बुक पेज नंबर 92, क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर 1 है। ठीक, फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग, आपने वैल्यू मालूम करनी है। अच्छा, किसकी वैल्यू मालूम करनी है आपने, देख लीजिएगा ज़रा, x³ + y³ when x + y = -5 and xy = 8। ठीक है, अब ज़रा देखिए स्टूडेंट्स, हम ये जो स्टेटमेंट है x + y = -5, ठीक, ये जो है ये हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है और फिर इसी के थ्रू हम जो है वो आगे अपना क्वेश्चन जो इसको सॉल्व करेंगे। तो आप देखें मैं डॉट मेंशन करके इनको बता रहा हूँ कि भाई ये x + y = -5 जो है वो मैं ले रहा हूँ। ठीक, अच्छा, उसके बाद क्या करूँगा, लाजमी सी बात है मुझे क्यूब बनाना है। ठीक है, अच्छा आप एक बात देखिएगा कि हम ये वैल्यू ही क्यों लेते हैं, हम ये क्यों नहीं लेते। तो स्टूडेंट्स आपके जहन में ये कभी कभी क्वेश्चन अराइज होता होगा कि सर आप ये वाली ले लेते वैल्यू। देखिए बेटा, एक्चुअल हम ये वैल्यू इस वजह से ले रहे हैं क्योंकि हम इसके ऊपर फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, विच मीन्स a + b का होल क्यूब ईजिली अप्लाई हो सकता है और उससे ही हमें ये वैल्यू मिल सकती है x³ + y³। ठीक है, मतलब जब हम x + y का होल क्यूब मालूम करेंगे तो हमें x³ + y³ मिल सकता है। अदरवाइज इसके ऊपर फॉर्मूला लगाने से कोई भी फायदा नहीं होगा, यूजलेस है। बिकॉज क्यों, क्योंकि यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई नहीं हो रहा है कोई। ठीक, तो आपने नहीं देखा कभी x y का होल क्यूब कोई फॉर्मूला आपको पता हो। आपने ये सुना होगा कि a + b का होल क्यूब है, a - b का होल क्यूब है। ठीक है, आपने कभी ये नहीं सुना होगा कि ab होल क्यूब है। ठीक, अब जरा देखिएगा यहाँ पे मैं आपके सामने लिख रहा हूँ, टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड x + y = -5। ठीक, टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ क्यूब ले लिया। अब जरा गौर से देखिएगा आप, x + y का होल क्यूब फॉर्मूला क्या अप्लाई होता है। अब देखें x जो है वो आपका a और जो y है वो आपका b होगा। सही, तो फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है यहाँ पे a + b का होल क्यूब इक्वल होगा आपके पास किसके, a³ + b³ + 3ab a + b। ठीक, अच्छा स्टूडेंट, इसके 2 फॉर्मूले, मैं ये वाला फॉर्मूला यूज़ कर रहा हूँ, आप चाहे तो इसका फर्स्ट वन फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। आंसर जो है वो आपके पास सेम ही आएगा, सिमिलर आएगा। ये जो फॉर्मूला आपको बताया मैंने, ये वाला फॉर्मूला जो है a³ + b³ + 3ab a + b, ये दैट इज़ सो ईजी है, बहुत ईजी है और इस तरीके से आप इजीली अपना क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो अब देखें फॉर्मूला यहाँ से अप्लाई करते हैं। बिल्कुल, a जो है आपके पास आप सपोज कर चुके हैं कि वो x है, विच मीन्स x का क्यूब, प्लस b जो है वो आपके पास y का क्यूब, प्लस 3 a क्या है आपके पास स्टूडेंट्स, x है, एंड देन b क्या है, y। मैं ब्रैकेट्स में रख रहा हूँ वैल्यू, और a + b का मतलब क्या है आपके पास x + y। ठीक, अच्छा याद रखिएगा साथ में आपको -5 का होल क्यूब दिया, माइनस और क्यूब है तो विच मीन्स माइनस तो लाजमी रहेगा, माइनस माइनस प्लस, एंड देन प्लस माइनस क्या होगा आपके पास, माइनस ही हो जाएगा। तो 5 5 से 25 एंड 25 5 से कितना होगा, 125। ठीक, नेक्स्ट अब आप ब्रैकेट को रिजॉल्व कर देंगे तो x³ + y³ + 3। अब देखें ये जो वैल्यू यहाँ पे आ रही है xy, ठीक, और सेकंड वैल्यू जो है वो आपके पास क्या आ गई, जो है x + y = -125। अब देखें अगर आप क्वेश्चन पे ज़रा गौर करें या नज़र डालें तो देखें x y = 8 है। ठीक, मैं आपको दिखा भी देता हूँ, एक्स वाई जो है आपके पास एक्स वाई इक्वल टू 8, ये 8 आपको वैल्यू दे रहे हैं, और x + y किसके बराबर है, -5 के। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप ज़रा देखिएगा, x³ + y³ एज इट इज़ रखा, प्लस 3xy जो है आपके पास वो 8, और x + y जो है वो आपके पास -5 है, इक्वल टू -125। अच्छा आप जरा देख लें, x³ एज इट इज़ रखेंगे, प्लस y³, अच्छा 8 5 प्लस माइनस, सबसे पहले माइनस 8 5 ज़ा 40 एंड 43 ज़ा कितना हो गया 120, -120 इक्वल टू आपके पास कितना मौजूद है, -125।
अब देखें आपके पास चीज़ें सिंप्लीफाई होती हुई नज़र आ रही हैं। आपको एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब चाहिए था, बिल्कुल। अब इसमें हर्डल कौन है, -120, तो हम इसको मूव करवा देंगे टुवर्ड्स लेफ्ट हैंड साइड, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक। तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इक्वल टू -125, नेगेटिव साइन है वहाँ जाके क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। -125 में से +120 आप जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे इसको, तो रिमेनिंग वैल्यू जो आपके पास है वो -5 है, ठीक। तो -5, ये देखिए आपके पास एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब की जो आपके पास वैल्यू है वो आ चुकी है, जो कितनी है, -5। एंड स्टूडेंट दिस इज योर आंसर। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज 4.9 पेज नंबर, बुक पेज नंबर 92, ठीक। एक्सरसाइज 4.9 हमारी जो है वो अभी कंटिन्यू है। तो स्टूडेंट्स आप देखिएगा, लास्ट टाइम जब हमने क्वेश्चंस किए थे उनमें हमने वैल्यूज़ मालूम करी थी, विच मीन्स एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब की। नाउ आज हम देखें पार्ट नंबर 4, मैं आपको सॉल्व करके बताऊंगा, बिकॉज यहाँ पे कुछ वैल्यूज़ आपके पास डिविजन्स में है, तो किस तरीके से सॉल्व करेंगे, और इंशाल्लाह आज एक्सरसाइज 4.9 को ऑलमोस्ट हम कंप्लीट कर लेंगे। तो देखिएगा स्टूडेंट, बिल्कुल बी क्यूब प्लस 1/b क्यूब वैन बी प्लस 1/b इक्वल टू 3, ठीक। अब आप देखें कोई आपके पास लंबे चौड़े स्टेटमेंट्स नहीं है, ठीक है, दो वैल्यूज़ नहीं दी हुई हैं, सिर्फ आपको उन्होंने ये बताया कि भाई b प्लस 1/b क्यूब आप मालूम करेंगे, जो b प्लस 1/b है वो आपके पास जो है वो 3 गिवन है, तो विच मीन्स ये वाली वैल्यू जो है ये हमारे लिए फ्रूटफुल है, बेनिफिशियल है, हम इसको यूज़ करेंगे, ठीक। तो b प्लस 1/b इक्वल टू 3, टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड्स। तो देखें b प्लस 1/b का होल क्यूब एंड देन आपके पास 3 का होल क्यूब। फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है स्टूडेंट, जरा गौर से देखिएगा, a प्लस बी का होल क्यूब, a प्लस बी का होल क्यूब बराबर आपके पास इक्वल होता है किसके, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab एंड देन a प्लस b। स्टूडेंट्स अब तो आपको ये फॉर्मूला जो हैं, जो आपको मैंने लिखवाए थे, वो आपको अब याद हो जाने चाहिए। ए जो है आप देखें, अब आप लोग काफ़ी क्वेश्चंस कर चुके हैं, तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कि जो ए है वो ब्रैकेट की फर्स्ट वैल्यू होती है, ठीक है, विच मीन्स ए, और बी जो होती है वो ब्रैकेट की सेकंड वैल्यू होती है, विच मीन्स 1/b। तो अब जहाँ ए क्यूब है तो जहाँ ए होगा वहाँ मैं बी यूज़ कर रहा हूँ, जहाँ बी है वहाँ मैं 1/b यूज़ करूँगा। फॉर्मूला हमेशा यहाँ से अप्लाई होता है, क्योंकि ऑलरेडी ये चीज़ हमें दी जा चुकी है, ठीक। तो देखिएगा ज़रा, बी क्यूब विच मीन्स आपके पास ए क्यूब विच मीन्स बी का होल क्यूब, ध्यान से रखिएगा, वेरिएबल्स हैं। अच्छा, देन उसके बाद प्लस बी क्यूब में क्या रखेंगे, 1/b का होल क्यूब प्लस 3, ए जो है आपके पास वो b है एंड देन b जो है वो आपके पास 1/b। उसके बाद a प्लस बी, ठीक, a प्लस बी का विच मीन मतलब कि आपके पास b प्लस 1/b इक्वल टू 3 3 9, 9 3 27। अब देखें ज़रा, ये आपके पास क्या हो गया, b क्यूब प्लस 1/b क्यूब, b से भी आपने क्या किया, कैंसिल, विच मीन्स 3 1 3, रिमेनिंग वैल्यू क्या है, b प्लस 1/b इक्वल टू 27। अब देखें b प्लस 1/b जो है वो आपके पास 3 के इक्वल है, क्वेश्चन में आपको लिखा हुआ देखा होगा आपने, इसमें क्यूब यूज़ करा है, b क्यूब प्लस 1/b क्यूब इक्वल टू 3, और ये जो b प्लस 1/b है इसकी प्लेस पे क्या रखूँगा, 3, जो कि मुझे गिवन है, इक्वल टू 27। 3 3 से कितना हो गया स्टूडेंट्स, 9, b क्यूब प्लस 1/b क्यूब प्लस 3 3 9, देन इक्वल टू 27। ये आपके पास प्लस 9 है, देन आप इसको जब शिफ्ट करवाएंगे लेफ्ट हैंड साइड तो नेगेटिव हो जाएगा, तो b क्यूब प्लस 1/b क्यूब इक्वल टू 27 माइनस 9, ठीक। 27 माइनस 9 करेंगे जब आपके पास, तो वैल्यू आपके पास मिलेगी 1/b क्यूब इक्वल टू 27 माइनस 9, 18। दिस इज योर आंसर, ठीक। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ चुका होगा। अब नेक्स्ट मूव करेंगे हम लोग पार्ट नंबर 3 पे। ये जो क्वेश्चंस थे ये पार्ट नंबर 2 के क्वेश्चन थे, ऑलमोस्ट ये आपके पास जो है टोटल 8 क्वेश्चन है, ठीक है। ये आप जितने मैंने करवा दिए वो आपने समझने हैं, बाकी सारे उसी मेथड से होंगे, वो आपका सारा होम असाइनमेंट होगा। अब बात करते हैं पार्ट नंबर 3 की।
तो ये थोड़े डिफिकल्ट क्वेश्चन है, ज़रा इनको आप और से देखिएगा। इफ़ x माइनस वाई इक्वल टू 2√2, तो आपने प्रूफ करना है, ये प्रूविंग क्वेश्चन है, प्रूफ दैट आपने ये वैल्यू बनानी है, विच मीन्स क्या, ये जो x माइनस वाई इक्वल टू 2√2, अगर हम इस पर हम इसको फॉर्मुलाइज करें, इसके ऊपर फॉर्मूला अप्लाई करें, तो क्या ये वैल्यू हमें ये देगा x³ माइनस वाई क्यूब माइनस 6√2 इक्वल टू 16√2। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि ये सही भी है या गलत है। सॉल्व, जो गिवन वैल्यू जो गिवन है वो क्या है, x माइनस वाई इक्वल टू 2√2, ठीक, टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड्स, विच मीन्स x माइनस वाई का होल क्यूब इक्वल टू 2√2 का क्यूब। सही, तो आप जरा देख लें, यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है a माइनस बी का होल क्यूब। अगर आप चाहें तो आप डायरेक्ट भी अप्लाई कर सकते हैं, ऐसी कोई मसला नहीं है इसमें, या अगर चाहें तो फिर आप फॉर्मूला को मेंशन करवा दें कि भाई a माइनस बी का होल क्यूब आपके पास बराबर होगा a³ माइनस b³ माइनस 3ab एंड देन a माइनस b। ठीक है, अब जरा देख लीजिएगा, अब हमें पता तो है जो a है वो क्या होगा, x होगा, एंड देन b जो होगा वो y होगा। ठीक, तो अब हम वैल्यू रखना स्टार्ट कर देते हैं। a³ विच मीन्स x का क्यूब माइनस आपके पास b विच मीन्स y का क्यूब, ठीक है, एंड देन माइनस 3 जो है वो ax है और b जो है वो y है, जबकि a माइनस बी का मतलब क्या आपके पास x माइनस वाई इक्वल टू, अब ज़रा देखिएगा ये जो क्यूब है ये 2 पर भी है और ये अंडर रूट 2 पर भी है। ठीक है, तो आप ज़रा ये चीज़ आप देख लीजिएगा, जब ये क्यूब जब 2 पे जाएगा तो 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8 हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, लेकिन जब ये आपके पास ये रूट पे जाएगा तो विच मीन्स ये अंदर जो मल्टीपल 2 है कितने टाइम्स आएंगे, ये 3 टाइम्स आ जाएंगे। ठीक, अब इसमें से 2 जो है वो क्या बन रहे हैं, पेयर बन रहे हैं। नेक्स्ट स्टेप में हम इसको बाय लेके आएंगे और फिर हम सारा सवाल सॉल्व करते हैं। देखिएगा जब तक यहाँ पे आपके पास x³ ब्रैकेट रिजॉल्व कर रहे हैं माइनस y³, अब देखिए ज़रा माइनस 3xy, ठीक, और बाकी क्या बचा आपके पास x माइनस वाई इक्वल टू 8। अब ये जो पेयर बना था 2 का, मैं इसको बाहर लेके आता हूँ, रूट में सिर्फ सिंगल वैल्यू बचती है क्योंकि उसका पेयर नहीं, तो 2 ही बचेगा। अब ज़रा देखें x³ माइनस y³ माइनस 3xy जो है आपके पास एज इट इज़ रखेंगे। ठीक है जी, अब आपके पास यहाँ गौर से देखिएगा x माइनस वाई का मतलब क्या हो गया आपके पास 2√2, क्योंकि x माइनस वाई जो आपको 2√2 गिवन है, 8 2 ज़ा 16 अंडर रूट 2 हमने इनको मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है स्टूडेंट्स, अब ज़रा नेक्स्ट मूव करेंगे, ज़रा गौर से देखिएगा आप यहाँ पे x³ माइनस y³ 3 2 ज़ा 6, वैल्यूज़ देखिएगा जो आपके पास नंबर्स होते हैं मल्टीप्लाई हुआ माइनस 6 अंडर रूट 2। ठीक है, पूरा एक साथ ही लिख लूँगा और फिर वेरिएबल लास्ट में xy इक्वल टू 16 अंडर रूट 2। ठीक, तो स्टूडेंट आप जरा गौर से देखिए, जो आपको क्वेश्चन में उसने प्रूफ करने के लिए जो बात कही थी, ठीक है, वही सेम स्टेटमेंट आपके सामने मौजूद है, x³ माइनस y³ माइनस 6√2xy इक्वल टू 16√2। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप देखें ये आपके पास क्या होगी, अब ये प्रूफ करने को बोला था तो मैं यहाँ पे प्रूफ का स्टेटमेंट लिखूंगा, दैट्स मीन ये मैं प्रूफ कर चुका हूँ। और इस तरीके से आपने जो इसका पार्ट नंबर 5 और पार्ट नंबर 4 और 5 जो है वो आपका होम असाइनमेंट है, आप घर से करेंगे और अपनी कॉपीज़ को एज सुन एज पॉसिबल चेकिंग के लिए उस स्कूल में सबमिट करवाएंगे। अब तक के लिए इतने, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।